आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी की व्रत कथा क्या है। तो आप सभी प्रेमी जहां से भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, एक बार भाव विभोर होकर बैठ जाइए। मैं कहूंगा कि आसन लगाकर बैठिए, आसन के ऊपर। अगर आप घर में हैं, मंदिर में बैठ जाइए। मंदिर में बैठकर सबसे पहले आपको संकल्प करना होगा। संकल्प कैसे करना होगा? हाथ में जल लीजिए, राइट हैंड में थोड़ा सा जल लीजिए और बाबा के सामने बैठकर बताइए। पॉसिबल हो सके तो आप पहले दिया जला लीजिए, दिया नहीं है कपूर जला सकते हो, जो भी आपसे अवेलेबल हो सके। प्रार्थना करिए, हे श्री नारायण भगवान, या हे विष्णु भगवान, या हे बाबा श्याम बाबा हनुमान, मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, गोत्र ये है, आज पवित्र फाल्गुनी एकादशी है, कृपा करिए यहाँ हम आपके व्रत की व्रत कथा पूरी करेंगे, वहाँ आप हमारी मनोकामना को पूरा कर दीजिए। उसके बाद बाबा से अपनी मनोकामना बता दो। ठाकुर जी, हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं, बाबा श्याम बाबा हनुमान, जो भी प्रेमी इस वीडियो को पूरी ईमानदारी के साथ देखे और अन्य प्रेमियों के पास भेजे और पुण्य के अधिकारी हों, उनकी कोई भी एक मनोकामना आज आप पूरी कर देना। ऐसा बोल के जल उंगलियों के माध्यम से नीचे की ओर छोड़ देना। ये हुआ हमारा संकल्प, यानी हमने भगवान को अपने घर का पता बता दिया है। अब ठाकुर जी घर आ जाएंगे। आ जाएंगे क्या? मानसिक भाव के साथ अपने भाव की शक्ति को बढ़ाओ। आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं फाल्गुन मास के आंवला एकादशी की व्रत कथा। ठाकुर जी बड़े ही कृपालु हैं और आंवला के वृक्ष को उन्होंने अपने समान बताया, यानी नारायण भगवान के समान। इसीलिए इस दिन को आंवला एकादशी के रूप में या आमल की एकादशी के रूप में मनाया जाने लगा। प्राचीन कथा के अनुसार वैदिक नामक नगर में चैतर्थ नामक एक राजा राज्य करते थे। बड़े ही धर्मपरायण राजा थे। प्रजा थी वो हर प्रकार से सुखी थी, खुश थी, क्योंकि राजा अच्छे थे। जिनके राजा अच्छे होते हैं उनकी प्रजा हमेशा ही खुश रहती है। धन धान्य से संपन्न राज्य था, कोई कमी नहीं थी राज्य में। और राजा भी बड़ी ही शिद्दत के साथ एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया करते थे, पारण किया करते थे। समय समय पर उसका फल अपने पूर्वजों को, अपनी प्रजा को और भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते रहते थे। एक दिन फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। उसी दिन राजा ने विष्णु भगवान के मंदिर में पूरी प्रजा के साथ जाकर दिन में ठाकुर जी के श्री चरणों में भोग प्रसादन नैवेद्य जो भी उनके पास था वो समर्पित किया। वहीं कहीं पर दूर जंगलों में एक शिकारी रहा करता था अपने परिवार के साथ। वो वन्य जीवों को मारकर अपना पेट भरता था। तामसिक प्रवृत्ति थी उसकी। उस दिन वो सारा दिन भटकता रहा, लेकिन उसको कोई शिकार नहीं मिला। संयोगवश ऐसा हुआ कि जो राजा और प्रजा विष्णु भगवान के मंदिर में थे, वो रात को रात्रि जागरण कर रहे थे। जाग कर विष्णु भगवान की स्तुति कर रहे थे, भजनों से ठाकुर जी को रिझा रहे थे, गा रहे थे। अब उसको वो आवाज सुनाई दी तो वो शिकारी भी उस मंदिर की तरफ चल पड़ा। वहां मंदिर में वो छुप कर बैठ गया, सोचा कि कुछ खाने को मिल जाए। लेकिन पूरी रात बीत चुकी थी, ना तो उसको नींद आई भूख के मारे और ना उसको खाने को कुछ भी मिला, क्योंकि वो छुप कर बैठा था। सुबह सूर्योदय के बाद वो अपने घर आया। घर आकर उसने भोजन किया। अब अनजाने में उसने एकादशी के दिन कुछ नहीं खाया, पूरी रात को जागरण किया और द्वादशी को घर आकर भोजन किया। अनजाने में उससे आंवला एकादशी का व्रत हो चुका था। और ठाकुर जी तो ऐसे कृपालु है, वो पता नहीं कब रिझ जाए, किस पर रिझ जाए, कैसे रिझ जाए, कोई नहीं कह सकता। और अब भाई, जब एक बीज पृथ्वी के अंदर जाता है, पृथ्वी नहीं पूछती उससे कि तू सीधा आया है या उल्टा आया है। बीज जैसे ही पृथ्वी के अंदर जाएगा वो पौधा बनेगा, हर हाल में अंकुरित होगा। उसी प्रकार व्रत कैसा भी किया गया हो, फल तो मिलना ही था। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद उस एकादशी के पुण्य प्रभाव के कारण उस शिकारी को एक राजा के घर में पुत्र रूप में जन्म मिला। और वो भी ऐसा दिव्य पुत्र कि राजा ने उसे बहुत जल्दी अपनी गद्दी पर विराजमान करवा दिया। एक दिन वो राजा अपने राज्य की सीमाओं के बाहर चला गया, वन में रास्ता भटक गया। एक वृक्ष के नीचे सोचा कुछ देर आराम कर लिया जाए। उस राजा ने वहीं पर नींद लेनी चाहिए। उसी समय उस वन के चारों ओर रहने वाले डाकुओं ने उनके ऊपर हमला कर दिया।
अब राजा सोए हुए थे, उनको तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है। उसी समय जब उन दुष्टों ने राजा के ऊपर तलवार से प्रहार करने की सोची तो उस राजा के शरीर से एक देवी प्रकट हुई। देवी जिनकी आंखों से अग्नि बरस रही थी, जिनके चेहरे का तेज ऐसा था कि मानो अभी पूरे संसार को प्रकाशमान कर देगी, और जिनका क्रोध इतना तीव्र कि मृत्यु की भी मृत्यु करवा दे। सभी देखकर आश्चर्यचकित हुए। उस देवी ने उन सभी दुष्टों का वहीं पर वध कर दिया, मार दिया उनको, और अंतर्ध्यान हो गई। जब राजा की निद्रा टूटी, बाद में उसने देखा कि ये सब क्या हुआ, और पूछा कि हे श्री विष्णु भगवान, ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, इनको किसने मारा, मेरी रक्षा किसने की। तभी आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने कहा कि श्री नारायण भगवान के अलावा कौन है जो तेरा हितैषी है, कौन है परमात्मा के अलावा जो तुझे बचा सकता है, ये सब तेरी एकादशी व्रत का पुण्य फल है। तो इसी प्रकार जो भी प्रेमी इस पावन पवित्र कथा को सुनते हैं, कहते हैं, अन्य प्रेमियों को सुनाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, ठाकुर जी मेरे श्याम सुंदर, मेरे हनुमान जी महाराज कृपा करिए, उन प्रेमियों के घर चले जाइए, कोई भी एक मनोकामना आज इन प्रेमियों की आप स्वीकार करिए, पूरी करिए। आप सभी से भी उम्मीद है कि कथा समझ आई होगी, अन्य प्रेमियों के साथ जरूर साझा करिए। जय श्री श्याम।